दिस मीटिंग हैज बीन रिकॉर्डेड। क्वेश्चन नंबर 19 ऑलरेडी करा चुका हूं, फिर भी लिखे देता हूं। लेट फंक्शन f mapped R to R defined as, नहीं लिखता, fx इक्वल टू 2x प्लस साइन x। 2x प्लस कितना, साइन x। करा चुका हूं कि नहीं? ये पागल है, लेकिन लिख दिया तो चलो फिर भी ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग टू R, जब डोमेन दे दी तो लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, फिर वही चार ऑप्शन की एक दो तो लिख ही दें कम से कम। एक दो लिखने का मतलब कि फंक्शन हमारा पहला ऑप्शन है 1 1 ऑन 2। चेक करना है कि ये 1 1 ऑन 2 है। ऑप्शन नंबर बी 1 1 बट नॉट ऑन 2, 1 1 बट नॉट ऑन 2। थर्ड ऑप्शन ऑन 2 बट नॉट 1 1। ऑन 2 है लेकिन 1 1 नहीं है, डी नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। क्वेश्चन तो समझी गए होंगे, कराया हुआ एक बार फिर करा देता है। ये हमारा 2002 का क्वेश्चन है, आईआईटी का। अच्छा, अभी भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं है, भले आईआईटी का क्वेश्चन है लेकिन बहुत दमदार क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, दमदार है भी, जो लोग नहीं जानते उनके लिए। लेकिन तुम लोग बहुत, क्या बताएं तुमको मैं। आज मैं देख रहा था कि 2 3 लड़कियां डिफरेंशिएशन पढ़ रही थी अपने बैच की। अरे खुद तो शर्म करो बेटा, थोड़ी बहुत बची हो तो करो, थोड़ी बहुत। टाइम खराब कर रही हो बेवकूफों, डफर हो बिल्कुल कसम से यार, हद कर दी तुम लोगों ने। देखें, पढ़ती उस टाइम कुछ ना कुछ। ये रहा फंक्शन, चेक करना है 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। तो बोला एक बार डिफरेंशिएट करो सब पता चलता है, तो इसको हमने y बोल दिया। 2x प्लस साइन एक्स, डोमेन गिवन है रियल नंबर, तो एक बार डिफरेंशिएट करूंगा वो सब कुछ बताता है। तो dy बाई डी एक्स निकाला तो 2x, x का 1, साइन x का cos x। अब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं, डोमेन रियल नंबर है, तो cos x की वैल्यू होती क्या है, -1 to +1। x की सभी रियल वैल्यू के लिए, तो cos की वैल्यू अगर मैं सबसे कम डालूंगा -1, तब भी ये +1 आएगा। तो 2 प्लस cos x क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। आएगा तो 1 से भी बड़ा, लेकिन मैंने ग्रेटर देन 0 लिख दिया। dy बाई डी, देखना कितना कम टाइम लगता है क्वेश्चन करने में। dy बाई डी एक्स निकाला, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। फंक्शन क्या हो चुका है, कुछ लिखना ही नहीं, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, या इसी को इंजेक्टिव। अब रेंज पता करनी है, तो बताओ प्रतीक्षा, इस फंक्शन की रेंज कैसे निकाली जाए, बताओ। जल्दी बोलो प्रतीक्षा। बोलो, पढ़ रही थी डिफरेंशिएशन tan x का ये। अरे इसको पढ़, मक्कार कहेंगे, दुखी का दिमाग पूरा डिस्टर्ब किया। जैसे देखा तो फिर तुम्हारे सर को भी मैंने समझाया, तुम लोगों को तो क्या बताएं।
इतना तुम्हारे पास फालतू टाइम हो गया है कि उसको सत्यानाश करोगे टाइम का। इसलिए तुमको सुबह का टाइम खाली दिया गया है कि छोटी छोटी चीजें पढ़ो। चल विजय, तुम बताओ भैया, इसकी रेंज क्या आएगी? साइन एक्स की रेंज पहले लेंगे चल 1। पर कहीं के यार, हद किए तू भी यार। होते तो उल्टा लटकाता तुमको आज बेटा मैं, उल्टा लटकाता तुमको, बुरी तरह मारता। चलो आदित्य पाटने, तुम बताओ। fx हाँ 1 आदित्य खंडेरकर, पाटने तुम नहीं। आदित्य खंडेरकर, चलो दिव्या तुम बताओ। cos x greater than minus 1 less than चुप कर, 1 to 3 sir. बेवकूफ कहेंगी। कुछ मतलब नहीं तुम लोग पढ़ने से, हद हद पार कर दी बिल्कुल। जब बोला था कि फंक्शन हमारा पूरी डोमेन में dy by dx पॉजिटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। साहब यार बिल्कुल पढ़ाने लायक नहीं हो बच्चे, मैं सच बोलता हूं, पढ़ाने लायक ही नहीं। तुम पढ़ना सीख ही नहीं पा रहे हो तुम लोग। छठवां क्वेश्चन कम से कम, ये तो क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन। विजय तुम उस दिन भी तुमको डांटा गया था, तब भी तुम्हारे अंदर एक शर्म नहीं, 1% की। फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया तो हो चुका है 1 1, और ये पूरी रियल नंबर में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। रियल नंबर का मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहां पे अगर x ना होता तो विजय उस मेथड से निकाल लेते, लेकिन x न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी, x तो एक वेरिएबल है। तो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया है a टू b में, तो फंक्शन की रेंज क्या होगी? f ऑफ a टू f ऑफ b। ज्ञान बांट रहे कि cos x इससे बड़ा हो गया, रेंज ये होगी फंक्शन की। अब एफ एक्स पता है तो एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी निकाल लोगे, कॉपी चेक करना अपनी। 2 इंटू माइनस इन्फिनिटी प्लस साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी। कोई भी फंक्शन जब किसी इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है ए टू बी में, तो फंक्शन की रेंज एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी होती है उस इंटरवल के लिए। पढ़ाया नहीं था? ज्ञान बांटने चली जाएगी cos x माइनस 1 टू प्लस 1। अरे वो तो हो गया यही। कुछ नहीं करते हो तुम लोग, हद पार किए हो। घर वालों को बेचारों को तुम्हारी क्या गलती है? वो थोड़ी इतनी मैथ्स जानते हैं, कहां से तुमको चेक कर लेंगे? करो चीटिंग, मुझे क्या है, करो, घर वालों को बनाओ बेवकूफ। घर ही वाले मिलते हैं तुमको बनाने के लिए, मूर्ख बनाओ। तो एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू एफ ऑफ प्लस इन्फिनिटी, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कुछ भी आएगी, नहीं पता क्या आएगी, लेकिन माइनस 1 और प्लस 1 के बिटवीन ही आएगी। तो ये तो माइनस इनफाइनाइट हो गया। माइनस इन्फिनिटी प्लस कोई रियल नंबर, तो रिजल्ट तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस इनफाइनाइट। सिमिलरली एफ ऑफ प्लस इनफाइनाइट निकालोगे तो वो भी इनफाइनाइट आएगा, यानी कि रियल नंबर। और यही कोडोमेन थी, यही रेंज है, तो रेंज और कोडोमेन बराबर, तो फंक्शन क्या हो चुका है? ऑन टू। इसलिए फंक्शन हमारा ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन 20th क्वेश्चन, नोट करो, छापो इसको। आते ही दिमाग खराब किया तुम लोगों ने।
आदित्य जुबान नहीं है क्या तेरे पास? आदित्य खंडेरकर, हाँ सर। तुमसे क्वेश्चन जवाब पूछा गया था ना इसका? एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, क्वेश्चन खत्म। या 3 लाइनों में खत्म मान लो। एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी नहीं पता क्या आएगा, किसी को कोई आइडिया नहीं, उस दिन भी बताया था। लेकिन वो -1 और +1 के बिटवीन ही कोई वैल्यू आएगी, तो ये तो माइनस इंफिनिटी प्लस समथिंग रियल वैल्यू, तो रिजल्ट माइनस इंफिनिटी आएगा। जब इनफाइनाइट डालेंगे, क्योंकि डोमेन रियल नंबर, कुछ पढ़ाने से फायदा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन 20 है। तुम लोग नहीं पढ़ाए लायक बच्चे, क्या करें, इतनी मेहनत करता हूं, सब गलत करते, इतना समझाता हूं। क्वेश्चन है इफ एफ मैप्ड 0 to infinity, ये डोमेन 2, 0 to infinity, ये कोडोमेन, एंड fx इक्वल टू x upon 1 plus x, then f is वही चार के चारों ऑप्शन किस टाइप का फंक्शन है? एक लिखे देता हूं, 1 1 and 2, वही चार ऑप्शन, इसको चेक करते हैं। देखें तो हमारे पास बोला जेई के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है और वही सफिशिएंट है। डोमेन क्या है? x की वैल्यू 0 to infinity। तो इस डोमेन में देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव क्या है। अगर पॉजिटिव होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो 1 1 हो जाएगा। देखें तो हमने इसको y मान लिया और x को पहले लिख दिया x + 1। डिफरेंशिएट करने गए dy by dx, तो u upon v वाला रूल लगेगा, d by dx ऑफ f upon g वाला। पता ही है क्या होता है, g न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर, g इंटू f का डिफरेंशिएशन माइनस f इंटू g का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। करते हैं डिनोमिनेटर अपनी जगह पे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा माइनस x को इसे ही रखा, x + 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 + 0 आ जाएगा, x का 1 1 का 0, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो dy by dx x + 1 माइनस x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, x से x चला गया। अब हमारे पास जो dy by dx आया वो 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर आया। ये तो पॉजिटिव ही आएगा, x की वैल्यू -1 डालूंगा तो अनडिफाइंड आएगा, और -1 के अलावा ये ऑलवेज डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर है। और डोमेन हमें क्या गिवन है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो जब x की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक लूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं? बोलो दिव्या। हाँ सर। बहुत मारूंगा भाई, बहुत बुरी तरह। डोमेन फॉर ऑल x बिलोंग टू r, एक बोला बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट दिया तुम। dy by dx आ गया पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या हो चुका है, फंक्शन 1 1 तो हो गया। अब इसकी जा रहा हूं रेंज निकालने। क्या करने जा रहा हूं बच्चे, रेंज। तो देखें, अब बताओ भाई विजय, अब रेंज क्या आएगी इसकी? विजय जल्दी बोलो, रेंज क्या होगी? कुछ नहीं पता। f ऑफ 0 to f ऑफ इंफिनिटी, कैसे?
फंक्शन इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो रेंज क्या होती है, एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी। बहुत दुखी किया रे तूने भाई। तो जब मैं एफ ऑफ 0 निकालने गया तो सभी लोग निकाल लोगे, एफ एक्स तो पता ही है, एफ एक्स कितना है 0/1 प्लस 0, यानी कि 0 वैल्यू आ गई। एफ ऑफ इनफाइनाइट निकालने जाएंगे तो इनफाइनाइट तो हमें पता ही नहीं है, तो मैं थोड़ा यहां नोट कर लेना बच्चे। तो हम एफ इनफाइनाइट निकालने जाएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी। देखो चलो लिख देते हैं आपके लिए, इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन गया कि नहीं। तो वेट, तो जब एफ इन्फिनिटी ऐसी सिचुएशन आएगी तो यहां पे हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और फंक्शन क्या था x अपॉन 1 प्लस एक्स। प्लीज फोकस करेंगे, एफ इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ गया, तो इसके बारे में तो मैथ्स जानती ही नहीं है, लिमिट में सिखा चुका हूं, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो बोला लिमिटिंग वैल्यू निकाल लें, फंक्शन वही है, लिमिट इनफाइनाइट पे। जैसे लिमिट डाली तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या करें, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, सबसे आसान बताया था। तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, x का डेरिवेटिव 1, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया तो 1 का 0, x का 1, तो 1/1 कितना आ गया 1। तो f0 की वैल्यू कितनी आ गई 0, f इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो इस फंक्शन की रेंज कितनी हो गई 0 to 1। ये बात समझ में, ये यहां से क्वेश्चन ट्विस्ट हुआ, नोट कर बच्चे। अब बताओ प्रतीक्षा, ये फंक्शन हमारा ऑन टू है कि नहीं है। पागल कहेंगे, नहीं है, कुछ नहीं पढ़ती, पढ़ डिफरेंशिएशन तो 10 का पढ़ ले। देख फंक्शन ऑन टू कब होता है प्रतीक्षा, यही बताओ, फंक्शन ऑन टू होता कब है, पढ़ो, वही पढ़ो जो तुमको आता है, 100 बार पढ़ ले उसी को। जब उस फंक्शन की रेंज सेट बी के बराबर आ जाए, मतलब कोडोमेन के, तो फंक्शन ऑन टू। क्या 0 to 1 और 0 to इन्फिनिटी बराबर हैं, जल्दी बोलो प्रतीक्षा। नहीं। तो ये क्या है, इसका प्रॉपर सबसेट है, तो यानी कि फंक्शन इनटू है। तो रेंज कितनी आई 0 to 1, जो क्या है, जो प्रॉपर सबसेट है 0 to इनफाइनाइट, मतलब कोडोमेन की। तो फंक्शन क्या हो गया, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज अ इनटू फंक्शन। ये हमारा 2003 आईआईटी का क्वेश्चन था, 2003 आईआईटी मतलब एडवांस। जल्दी करो, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वो भी करा चुका हूं, यही नहीं पता चल पा रहा तुम लोगों को अभी तक कि 1-1 चेक कैसे करते हैं। इसीलिए तो मैंने एक अलग पढ़ाया था, जो कोई नहीं पढ़ाएगा बच्चे तुमको, कोई भी नहीं, इवन बुक भी नहीं लिखेगी कोई भी, ये तो एक टीचर ही जानता है, सिर्फ टीचर जानता है, और वो भी जो एक्सपीरियंस होगा, किसी बुक में नहीं होगा भाई, वो तो कनेक्ट करना पड़ता है। चले जल्दी करें, हाँ यहां पर एक मेन पॉइंट आ गया। विजय तुम बेटा सुधरोगे नहीं, विजय हाँ सर। सुधरोगे कि नहीं तुम ये बताओ। सुधरूंगा सर। हाँ बच्चे यार, तुम कितनी बेइज्जती करा रहे हो यार।
वही बार बार चीजें बतानी पड़ रही हैं। अरे बोला एडवांस एडवांस बहुत छोटी चीज है यार, मैं तुमको वो दे रहा हूं, तुमको प्रॉपर मैथ सिखा रहा हूं, उसको समझ नहीं पा रहे हो। दिव्या को कितनी कस के डांटा था बताओ, लेकिन फर्क थोड़ी पड़ेगा इस लड़की के ऊपर, थोड़ा कुछ सब बेइज्जती कराएंगे मेरी आगे चल के। देखें कौन सा भारी कॉन्सेप्ट लग रहा है, कुछ नहीं, इसको इससे तो बहुत ऊपर डिफरेंशिएशन सिखाया है। fx अपॉन gx का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर ऐसे ही, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, अब x का डिफरेंशिएशन 1, थोड़ा जल्दी कर दिया, माइनस न्यूमरेटर x को ऐसे ही रखा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, x का 1, 1 का 0, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, थोड़ी मैथ्स लगाई। मैथ्स भी कितनी आसान, एडवांस का क्वेश्चन डर जाते हो तुम लोग, कोई एडवांस की औकात नहीं भाई, कितनी बार समझाओ तुमको। चलिए देखें अगला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन, ये भी 2003 का क्वेश्चन है, कराया हुआ है। अब देखो अपने आप स्पीड बढ़ रही है, प्रैक्टिस करोगे तब। क्वेश्चन है द डोमेन, कराया हुआ क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ डिफिनीशन ऑफ फंक्शन लिखने दो, जो लिख रहा है fx इक्वल टू रूट ऑफ साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6, करा चुका हूं। देखिए कर, लेकिन कोई नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ वही चीजें पढ़नी जो आती। आर्या का तो एग्जाम्पल दिया जाता है, सब उसी कैटेगरी के लोग। देखें अंडर रूट fx है, तो इसकी डोमेन के लिए क्या करते हैं, बोल भाई आदित्य खंडेरकर। ग्रेटर आर इक्वल टू पुटअप करेंगे, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 पुट अप करेंगे, साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, फिर साइन इनवर्स 2x ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। इसके आगे की बात बोल, क्या करेंगे, इसके आगे की बात बोलो। बोल रहा था कि जो 10-15 दिन पहले पढ़ाऊं, बेसिक्स, इनइक्वालिटी, डोमेन, ग्राफ, वही मायने रखता है पूरी मैथ्स में। चलिए इसके आगे की कहानी आप भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा एक बार फिर से बता देता हूं। साइन इनवर्स की यहां पे रेंज इन्वॉल्व होगी, अगला टॉपिक हम यही पढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी, इस वीक के बाद नेक्स्ट मंडे को हमारा यही टॉपिक शुरू हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। फंक्शन हो चुका है हमारा, क्वेश्चन कर रहे हैं। साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 टू π/2। x की जगह कुछ भी लिखा हो, बस बोला था ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा अब है तो साइन इनवर्स ही, इसका तो मतलब हो गया -π/6 लेके इनफाइनाइट तक, हो गया कि नहीं। चलिए तो लेकिन हम उसकी रेंज भी तो है, तो इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन, तो -π/6 से ग्रेटर या इक्वल तो ठीक है, इंटरसेक्शन लेंगे तो π/2 पे अपर बाउंड लग जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो साइन इनवर्स 2x ग्रेटर आर इक्वल टू -π/6 बट लेसर आर इक्वल टू कितना, π/2। फिर बोला था आप कैसे क्वेश्चन करें, तो बोला था ईच साइड का साइन लेना पड़ेगा, ईच साइड का क्या करेंगे, साइन लेना पड़ेगा,
क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स ही आता है, ये नहीं कि कट जाता है। सुधर जाओ। कहां तुम लोग पढ़ते हो बच्चे यार, सिर्फ मेरी बेइज्जती कराओगे। चलिए देखते हैं। साइन इनवर्स 2x ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 लेसर आर इक्वल टू पाई बाय 2। अब ईच साइड का साइन लेना पड़ेगा तब, क्योंकि डोमेन का मतलब x की वैल्यू। अब तो साइन x का ग्राफ पता है क्या? क्योंकि साइन लेना पड़ेगा तो साइन x का नेचर देखना पड़ेगा। तो माइनस पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 2 तक, तो हम एक काम करते हैं, माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 तक साइन का ग्राफ देखते हैं। ऐसे तो बनता है साइन, बनता तो पूरा ऐसे है, और नीचे फिर ऊपर। लेकिन उसने बोला कि माइनस पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 2 तक, ये ग्राफ है ना साइन एक्स का। ग्राफ कैसा दिख रहा है दिव्या? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग की कुछ नहीं बोल सकती हो, जल्दी बोलो दिव्या, बोलो जल्दी से। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो जब मैं ईच साइड का साइन लूंगा, साइन ऑफ दिस, साइन ऑफ दिस, साइन ऑफ दिस, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। यानी कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x ग्रेटर आर इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 लेसर आर इक्वल टू कितना? साइन ऑफ पाई बाई 2। साइन ऑफ साइन इनवर्स x ही बचेगा तो ओनली 2x लेसर आर इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1 ग्रेटर आर इक्वल टू साइन माइनस थीटा, लगती बहुत छोटी मैथ से, माइनस साइन थीटा। पाई बाई 6 का मतलब 30, 30 का मतलब 1/2, तो माइनस 1/2, 2 से डिवाइड कर दिया, तो x ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 1/4 लेसर आर इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू आ गई। यही डोमेन ऑफ द फंक्शन है। जल्दी करो, वही छोटी छोटी चीजें बातें, क्योंकि हमें साइन इनवर्स 2x की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो हमें ये तो पता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x x ही आता है। लेकिन अब साइन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी तो 2x बचेगा। 2x पता चलेगा तो x भी पता चल जाएगा, क्योंकि डोमेन का मतलब क्या? x की वैल्यू, जहां पे गिवन फंक्शन क्या हो? डिफाइंड हो। डिफाइंड का मतलब रियल आए, और किसी का रूट रियल कब आता है? जब अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो। ये सब सिखा चुका हूं। तो पाई बाई 6 उधर गया, तो ग्रेटर आर इक्वल टू ये माइनस पाई बाई 6 हो गया। माइनस पाई बाई 6 का मतलब तो माइनस पाई बाई 6 से लेके इनफाइनाइट तक नहीं हो सकता। क्यों? उसकी रेंज अभी नहीं पढ़ा हमने। साइन इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। क्यों होती है पता चलेगा जब पढ़ाऊंगा। तो इसका और इसका लिया इंटरसेक्शन, क्योंकि रेंज से बाहर कोई थोड़ी जा सकता है अपनी। तो जैसे इंटरसेक्शन लिया तो माइनस पाई बाई 6 लेकर पाई बाई 2 तक रहेगा वो। अब हमें साइन लेना पड़ेगा, तो साइन एक्स को देखा, जब एक्स, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, जब एक्स माइनस पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 2 तक है, तो साइन का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो जैसे मैं ईच साइड का साइन लूंगा तो इनइक्वालिटी सेम चलेगी। करें, जल्दी करो। सूरज, बात समझ में आ रही कि नहीं काका तुमको? हाँ सर। रस्ट हो, करप्टेड हो तुम यार, कुछ नहीं पढ़ते हो, करप्शन कर रहे हो अपने घर वालों के साथ। और क्या? देख, आदती शुरू से गड़बड़ पड़ी जा रही है, होते पटक के मारता अभी। चलिए अगला, फिर 2003 में 3 क्वेश्चन आए थे, 12 नंबर तुम्हारे ऐसे पक्के हो जाते, लेकिन तुम तो 2021 में दोगे जाके। देखे 3 के तीनों क्वेश्चन, 2 तो कर चुके। अगला क्वेश्चन 22 नोट करो बच्चे।
और कहीं कोई वो नहीं है कि ऐसा कर रहे हैं तुम्हें बताया ना जाए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब भी नहीं, क्योंकि फुर्सत तो पड़ जाए काउंटिंग सीखने से भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, अगला क्वेश्चन है द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। द रेंज ऑफ द फंक्शन लिखता हूं। फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको भी खा के बैठ गए होगे, क्योंकि काउंटिंग तो कर लो पहले आईयूपीएससी की, कि इधर से काउंटिंग करें कि उधर से करें। पढ़ तो लो पहले डिफरेंशिएशन, तब तो कैसे करेंगे दिव्या, बोलो जल्दी से। और क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये नहीं कराया होगा लेकिन ऐसे क्वेश्चन कराए होंगे। चलो सूरज तुम बताओ। y इज इक्वल टू, रुक जा तुम बोलो y इक्वल टू बोल दिया, फिर हाँ इस फिर उसको फंक्शन की डोमेन क्या होगी पहले ये बता। रियल नंबर अपन, रियल नंबर क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल सिर्फ ऊपर वाला है, पॉलिनोमियल नीचे वाला है, दोनों का रेशियो तो एल्जेब्रिक फंक्शन काउंट होगा। पॉलिनोमियल थोड़ी बोल सकते हैं रे। पॉलिनोमियल का मतलब बता चुका हूं, पढ़ो कॉपी में। पॉलिनोमियल तो सिर्फ ऊपर वाला है या नीचे वाला है। डोमेन रियल नंबर होगी, क्यों? क्योंकि जब एफ एक्स अपान जी एक्स की डोमेन निकालते हैं तो न्यूमरेटर की डोमेन पॉलिनोमियल रियल नंबर, डिनोमिनेटर की डोमेन पॉलिनोमियल रियल नंबर, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो रियल नंबर का विद इंटरसेक्शन लेंगे रियल नंबर के साथ तो रियल नंबर आएगा। फिर उन पॉइंट को माइनस करते हैं जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है, याद करो, बहुत दुखी किए हो यार। और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसका a पॉजिटिव है और d कितना है, b स्क्वायर माइनस 4ac d माइनस 3 निगेटिव है। कितनी बार बोला है, a पॉजिटिव है d निगेटिव है, तो इसकी वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकती, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। तो डिनोमिनेटर 0 है ही नहीं, तो नो एनी पॉइंट। तो रियल नंबर इंटरसेक्शन रियल नंबर, तो डोमेन रियल नंबर। अब आगे की बात बोल, रटता y इज इक्वल, हाँ y इक्वल टू बोल भाई तू। एक्स स्क्वायर, पढ़ाया था कि y क्वाड्रेटिक, इज इक्वल टू एक्स, हाँ सेकंड दूसरा मेथड था हमारा या तीसरा था रेंज निकालने का। क्वाड्रेटिक हो या ऊपर भी क्वाड्रेटिक हो नीचे भी क्वाड्रेटिक हो, पूरा बताया था। तो सबसे पहले डोमेन निकालें, अगर डोमेन रियल नंबर हो तो फिर x के क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। अब यहां से x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू रियल है। बहुत बड़े तुम लोग डफर हो यार, ना कराया वो तो चलता है, खूब पढ़ाया गया है, 2-3 क्वेश्चन कराए गए होंगे, फिर भी कोई फर्क नहीं। x बिलोंग्स टू r, डोमेन रियल नंबर है, x की वैल्यू रियल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो yx स्क्वायर प्लस yx प्लस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, सबको उधर ले जाएंगे। x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचे मिलेगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x पता है रियल है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं। अब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब आते हैं, जब या तो d ग्रेटर देन 0 हो या तो इक्वल टू 0। तो d ग्रेटर और इक्वल टू 0 पुट अप करें, d का मतलब b स्क्वायर
और ये भी पता है कि y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, जानते हो, क्योंकि x स्क्वायर का मल्टीपल है, सबको पता है। लेकिन फिर भी बता दिया मैंने, क्वेश्चन भी करा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन। बी स्क्वायर माइनस 4 ए का मतलब y माइनस 1, सी का मतलब y माइनस 2, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इसकी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी। अब कुछ लोग तो इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके फैक्टर करेंगे, फिर साइन टेक्निक मेथड लगाएंगे और बोलेंगे क्वेश्चन लेंदी है। बोलो जो बोलना है बोलो, डफर लोग जो भी बोले हैं, एक से एक आते हैं भाई। जब बड़े बड़े टीचर जब एग्जाम होने के बाद बोले बहुत लंदी पेपर था मैथ्स का इस बार का, हर कोई कमेंट करता है डूब मरो पानी में, सच बोलता हूं। जबकि उनके पास कितने अच्छे अच्छे बच्चे जाते हैं कोटा पढ़ने, क्रीम जाता है पूरा। तुम लोगों को यही मिल रहा है, फिर भी तुम लोग नहीं चाहते हो, इंप्रूव नहीं करना चाहते हो, अपने बस बना लिया मनसा अपनी। चलिए, तो अब इन दोनों से प्रॉपर मैथ्स लगाएं, फैक्टर होने चाहिए तो होने चाहिए, जरूरी थोड़ी कि हम इसका स्क्वायर करें, इसका y माइनस 1 y माइनस 1 दोनों से कॉमन दिख रहा है, थोड़ी ठीक ठाक मैथ्स लगाओ। क्या बचा, y माइनस 1, यहां बचेगा -4 का पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर, तो माइनस का 4y इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना, और प्लस का 8 हो गया, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इजिली फैक्टर हो गए। y माइनस 1 और 8 माइनस 1 का मतलब प्लस का 7, y माइनस 4y मतलब माइनस 3y, ग्रेटर आर इक्वल टू कितना, 0। अब लग जाएगा साइन टेक्निक मेथड। x के टर्म में पढ़ते हैं आज, y के टर्म में, तो इसको 0 पुटअप किया तो y की वैल्यू 1 आई, इसको 0 पुटअप किया तो y की वैल्यू 7/3 आई। तो सबसे पहले 1, फिर 7/3, 7/3 का मीनिंग 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग से बड़ी वैल्यू 3, क्वेश्चन में डालो y की वैल्यू 3, 3 माइनस 1 पॉजिटिव, 7 माइनस 9 निगेटिव, रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव, अल्टरनेट क्या आएगा, पॉजिटिव निगेटिव। एक में चेक करना बहुत जरूरी है। किसके लिए सॉल्व कर रहा था, पॉजिटिव के लिए, 1 to 7/3 इक्वल लगाया तो क्लोज इंटरवल आएगा, लेकिन y की वैल्यू 1 ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि x स्क्वायर का मल्टीपल भी है, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर का मल्टीपल 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं, तो y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अच्छा, तो 1 पे ओपन इंटरवल डाल देंगे, 1 to 7/3, 7/3 पर क्लोज, ये रही रेंज। जल्दी करो, छापो तुम लोग। अगला क्वेश्चन 2004 का क्वेश्चन देखिए, जल्दी करो। आज सिद्धि नहीं आई क्या, आई होगी, कहीं बैठी होगी बिल्कुल चुपचाप अपना कोने में, कहीं देख लो जरा कहां बैठी है। तुम लोग दिखोगी नहीं, टेंशन ना लो भाई, आई है, देखो बैठी है। कितनी बार समझाऊं भाई, नहीं समझना तुमको, करो। नम्रता भी आके बैठी है अकेले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखें। क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया नहीं था भाई, कराया था। बहुत प्यार से कराया था, बोला था बेटा 2-3 बार आईटी वाला कर चुका है, वहां पे भी कोई ना कोई एग्जाम्पल लिया होगा मैंने। पता नहीं क्या तुम लोग कैसे चाहते हो यार,
इतने छोटे नहीं हो भाई कि चीजों को रटो। रट कोई नहीं पाएगा, कोई नहीं रट पाएगा भाई। 23 क्वेश्चन नंबर, जो हमारा 2004 का क्वेश्चन है। देखते हैं, जल्दी करो। कोई दम नहीं, किसी क्वेश्चन में दम नहीं होती बच्चे, लेकिन तुम लोग क्या बताएं यार, कब पढ़ोगे भगवान ही मालिक है। देखता हूं आर्या खूब कटर पटर बताती है, इधर से गिनो उधर से गिनो, ऐसे ही बोलती है। इसका ये हो जाएगा, अरे वो कुछ नहीं हो जाएगा। बोला जितना डिफिकल्ट में आप मेहनत करोगे ना, उतना ही आप चैंपियन बनोगे। उठाओ कोई बुक जो सबसे खतरनाक, उसके क्वेश्चन करो, तब तुम चैंपियन बनोगे। देखें, और लगातार क्वेश्चन करो, छोड़ा छाड़ी नहीं कि आज दूसरा कर लिया फिर नहीं करेंगे। 11th में चलता है, क्योंकि आप उसमें बहुत छोटे बच्चे होते हो, तो वो ग्रूम करने में टाइम लगता है। अब तो सिर्फ डांटूंगा पूरे साल अगर नहीं पढ़ोगे तो। fx इक्वल टू है sin x प्लस cos x, ठीक। एंड g ऑफ x जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी। फिर बोलता है देन, कितना प्यारा क्वेश्चन बना दिया भाई, g ऑफ f ऑफ x। लेकिन अभी आप कर नहीं पाओगे, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। इज अभी नहीं कर पाओगे, बता दूंगा तो कर लोगे। इनवर्सिबल, ये आईटीएफ का क्वेश्चन हो गया। इनवर्सिबल इन द डोमेन, बता दूंगा तो कर लोगे। किस डोमेन में इनवर्सिबल होगा, देखते हैं भाई, टेंशन मत देना। देखो, पहला ऑप्शन गिवन है 0 टू पाई बाई 2, सेकेंड ऑप्शन गिवन है माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4। और कोई ये समझ ले कि मैं आईटीएफ में आके सीख जाऊंगा, अरे भूल जाओ बेटा, कभी नहीं, पढ़ाते नहीं हैं। देख लेना पूरे साल तुम दुर्वांग को, पता चल जाएगा तुमको। माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, डी ऑप्शन 0 टू पाई। अच्छा, क्वेश्चन तो शुरुआत तो बहुत आसान की, और ये बोलो मेरी नजरों में पूछो कितनी देर का क्वेश्चन, मैं अभी बता देता हूं। क्या पूछा, जी ऑफ एफ एक्स, यहां पे डाला साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया, साइन 2x हो गया, बी करेक्ट ऑप्शन हो गया, बस हो गया क्वेश्चन। अब तुम्हें थोड़ा बताना पड़ेगा बच्चे, सीखो कैसे सीखेंगे आप, बड़ा कॉन्सेप्ट है, पूरा सीखेंगे एक बार। जब आईटीएफ पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो पूरा सीखेंगे। देखें, लेकिन पूरा पढ़ते रहना भाई, तभी चैंपियन बन पाओगे। तो जी ऑफ एफ एक्स किस इंटरवल में इनवर्सिबल है, तो आज थोड़ा हिंट देनी पड़ेगी। तो पहले जी ऑफ एफ एक्स बताओ, ये सिद्धि जी ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, यही बताओ, तुम इसी लायक हो, बोलो। sin x plus cos x raised to 2 minus 1। हाँ, तो बोला बाहर वाले फंक्शन को देख, सही है, तो जी एक्स ये रहा एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे एफ एक्स लिख देंगे, एफ एक्स का स्क्वायर। पहला स्टेप सबके साथ, एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, थोड़ी मैथ्स लगा दो बच्चे, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहले तो ये फंक्शन पता करें, और -1 चल ही रहा था।
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 ही होती है, तो 1 से 1 चला गया, हमेशा 1 होती है। 2 sin x इंटू कॉस x को हम लोग sin 2x लिख सकते हैं, एवरीबॉडी नो। तो ये g ऑफ fx हो गया। ये रहा, नोट कर बच्चा। अच्छा चलो अब समझा देता हूं तुमको, है समझाऊंगा, लेकिन आंसर आप ही बताओगे। आंसर तो मैंने जाने कब बता दिया था, बोला था ना, जब तुम इतनी तेज बनोगे बच्चे तब तुम्हें एक बढ़िया आईआईटी में दाखिला मिलेगा। बहुत बढ़िया मनचाहा कॉलेज, लाइन लगी होगी पैसों की, तुम्हारा मन उब जाएगा, इतना पैसा मिलेगा, इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी कि तुम्हें घृणा हो जाएगी कि किससे बात करें किससे ना करें। देख, लेकिन चाहते ही नहीं हो तुम तो चाहते हो धुतकारे जाओ, डांटे जाओ, गिरा के मारे जाओ चौराहे चौराहे में। कुछ तो है अपने यहाँ, देखना 20-25 साल बाद क्या होगा। मिलेंगे चौराहे में बैठे कहीं पर अपना पान खाते हुए, आएगी पुलिस दौड़ाएगी इनको, मार पटर पटर भागेंगे वहां से। बोकड़ लेने जाएंगे। चल भाई खुद ही एक्सपीरियंस करना तुम लोग, है ना, देख ज्यादा सही रहेगा। देख मानस उधर नहीं रहा बच्चे, याद रख भाई, तू भी तो बहुत चालू है यार मानस, एक्स्ट्रा चालू हो तुम तो। ऐसा मोबाइल लाए हो कि जिसमें बात ही नहीं हो सकती, सर ना कुछ बोलेंगे ना डांटेंगे तुमको। आज बात करता हूं तुम्हारे घर वालों से भाई। देख मेरे पास बहुत काम होते हैं बच्चे, लेकिन मैं पढ़ाता बहुत प्यार से हूं भाई, याद रखना। सबको इग्नोर करता हूं क्लास टाइम में, देखा होगा आपने। बहुत अकवर्ड सिचुएशन हो तो क्लास ना लो, कोई बीमार हो जाए हमारे यहाँ। हमारे यहाँ का मतलब मेरे घर में नहीं, अपने टीचर्स में कोई, या लाइट चली जाए या कुछ खराब हो जाए तभी, क्योंकि ये मेरा काम है भाई, तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तुमसे प्यार से भी नहीं बात कर सकता मैं, प्यार से बात करूं तुमको खुश रखूं, वो भी मेरे बस का नहीं भाई, क्योंकि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूं। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बहुत प्यार से, लेकिन चाहो कि तुमको प्यार से बात करें तो जब छोटे हो गए तब। अब कुछ नहीं, अब रियायती नहीं, 1% रियायत नहीं। देखें अच्छा बच्चे, तो हमें कुछ नहीं, सिर्फ ये फंक्शन इनवर्सिबल कब होता है, तो आ गया साइन एक्स, आईटीएफ का क्वेश्चन हो गया। अच्छा आपने मुझे कई बार देखा होगा, जैसे अभी देखा आपने, एक क्वेश्चन मैं कर रहा था तो साइन इनवर्स की मैंने रेंज की बात की थी। किसकी? रेंज की, कि साइन इनवर्स की रेंज कितनी बोली थी मैंने? -π/2 to π/2, कई बार बोला है, इवन आज भी बोला है। अब देखना ये रहा क्वेश्चन, रेंज। और एक बार बोला था जब यही क्वेश्चन कराया था। अब साइन इनवर्स की रेंज ये कब होगी बेटा? जब ये साइन एक्स की डोमेन हो, मतलब समझिएगा, साइन एक्स तो जब मैं इनवर्स निकालने जाऊंगा साइन एक्स का, तो साइन एक्स तो इनवर्सिबल होता ही नहीं है। चलो 5 मिनट इसमें दिए देता हूं। साइन इनवर्स तो इनवर्सिबल, इसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि इनवर्स उन्हीं फंक्शन का निकलता है जो फंक्शन क्या हो, जो फंक्शन 1, 1 और 2 हो। ये भी सब खा गए हो तुम लोग, जबकि 2 घंटे में पूरा रिवाइज हो जाएगा, लेकिन वो 2 घंटे भी तुम्हारे पास नहीं है। तो क्या खाक आईटीएन बनोगे? चपरासी नहीं रखूंगा बे अपने यहाँ तुमको मैं।
देखें तो ITN क्या बनोगे, खाक। फंक्शन 1 1 and 2 होना चाहिए। अब साइन एक्स 1 1 and 2 होते तो मैनी वन फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो एक अब हमें ये भी पता है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ध्यान देना बच्चे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो ये मैनी वन है, लेकिन हमने तो इसका भी इनवर्स निकाला है, लेकिन डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है। याद करो, कल ही परसों ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे, वहां माइनस था के लिए, था तो मैनी वन, लेकिन जब मैं इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा, डोमेन को कहां से कहां रिस्ट्रिक्ट करूंगा, 0 टू इंफिनिटी, सिर्फ x की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक ग्राफ बनाऊंगा, तो फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, तो 1 1 है, तभी इनवर्स निकल पाएगा। और साइन एक्स एक मैनी वन फंक्शन है, तो साइन इनवर्स की डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ये पढ़ाऊंगा परसों से, पूरा पढ़ाता हूं, 1 घंटे लेक्चर देता हूं इस पे शुरुआत में, कि यही क्यों किया गया। देखें तो साइन इनवर्स का, सॉरी, साइन एक्स का इनवर्स निकालने के लिए उसकी मैपिंग ये रखनी पड़ती है, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 2 माइनस 1 टू प्लस 1। क्यों रखनी पड़ती है, ये जब पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा। क्योंकि आपने कई बार मुझसे देखा होगा कि मैंने इसकी रेंज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 बोली है। अब इस मैपिंग में साइन एक्स हमारा 1 1 भी होता है और ऑन 2 भी होता है, तो इनवर्स निकलता है। तो जब समझ में आया बच्चे, दिव्या बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। तो मतलब बताओ अच्छा कि साइन एक्स हमारा कब इनवर्सिबल होता है, जब x की वैल्यू कहां हो, इस इंटरवल में हो। ध्यान देना, ये बात समझ में आई? हाँ साइन बोला साइन एक्स तभी इनवर्सिबल होगा जब 1 1 and 2 हो। अब उसकी डोमेन को यहां रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, क्यों बताऊंगा। यानी कि साइन एक्स का इनवर्स तभी आप निकाल सकते हो, फंक्शन तभी इनवर्सिबल होगा जब यहां वाली वैल्यू किस इंटरवल में हो, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 हो। आज देखिए IIT वाले ने कैसे क्वेश्चन घुमाया, एक fx दिया, एक gx दिया, बोला कि g ऑफ fx इनवर्सिबल होगा किस, इन द डोमेन, किस डोमेन में। तो जैसे हमने g ऑफ fx को फाइंड आउट किया, थोड़ी बहुत मैथ्स लगाई, तो वो sin 2x में कन्वर्ट हो गया। अरे बोलना बच्चे, और sin 2x इस थोड़ी देर के लिए इसको x माने लेते हैं, तो sin x हो गया। sin x इनवर्सिबल कब होता है, जब x मतलब अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लेसर आर इक्वल टू पाई बाई 2। लेकिन डोमेन का तो मतलब x की वैल्यू चाहिए, तो x की जगह पे क्या लिखा है, 2x, तो x की जगह पे 2x लिख देंगे जैसा हम करते थे। जैसे 2 से डिवाइड करूंगा तो माइनस पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 4। तो जब x माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4 में होगा, तभी गॉफ इनवर्सिबल होगा। कितनी भयंकर मैथ्स लगाई, लेकिन कितनी लगा पाया। ये रहा g ऑफ fx, ये sin 2x आ गया। अगला टॉपिक हम इनवर्स पढ़ने वाले हैं, ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो वहां आपको बताया ही जाएगा कि sin x इनवर्सिबल कहां होता है, सिर्फ माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 में। क्यों होता है, कारण बताया जाएगा। अब sin 2x है, तो sin 2x कहां इनवर्सिबल होगा, वो भी जब माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 के बिटवीन था। तो x की जगह 2x डाल दिया, और हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दिया। ये बात समझ में आ गई? चलो नोट करो, g ऑफ fx यहां तक आ गया, sin ऑफ 2x। जल्दी करिए। फिर एक छोटी सी बात लिख दें कि वी नो दैट, जानते तो नहीं हो तुम, लेकिन फिर भी लिख दो, वी नो दैट कि sin x इनवर्सिबल इफ, इनवर्सिबल इफ कब भाई,
x बिलोंग्स टू, अब आप साइन इनवर्स x ही लिखेंगे अभी, हैं बच्चे? वी नो दैट साइन इनवर्स x लिखा, क्या लिखा था बेटा आपने? कहीं गलत ना स्टेटमेंट ना हो जाए, बोलो दिव्या। साइन एक्स इनवर्सिबल इफ साइन x लिखा है तो ठीक लिखा है। वी नो दैट साइन x इज इनवर्सिबल इफ x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। फिर देयरफॉर साइन 2x इनवर्सिबल इफ क्या, x की जगह पे 2x इस इंटरवल में हो। इस इंटरवल का मीनिंग ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, लेसर आर इक्वल टू प्लस पाई बाई 2। 2 से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4। ये रहा बी हमारा ऑप्शन। समझ गए कि दोबारा समझाओ? समझ में तो आ ही गया होगा भाई। अगला क्वेश्चन 2005 का है, वो तो बहुत आसान क्वेश्चन। और 2005 में 2 क्वेश्चन आए, दो के दोनों बहुत आसान है, लेकिन जब आईटीएफ पढ़ोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन उससे भी आसान है, कहोगे तो करा दूंगा। है कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन। फिर अब मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाले करेंगे भाई, हैं? तो बताओ भाई, तुम किसी को कहां दिक्कत है? जितना ही पढ़ाऊंगा आज प्रॉब्लम पूछता हूं तुम लोगों की, तुम लोग बहुत कुछ समझी नहीं, कुछ का कुछ बोल रहे हो भाई इस समय। ये एक हमारा पॉइंट था। जी एफ एक्स तो आपने निकाल लिया। अब साइन एक्स कहां इनवर्सिबल होता है? जब सिर्फ माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 में। क्यों? बताया जाएगा जब आईटीएफ पढ़ाएंगे, शुरू करेंगे। क्योंकि साइन एक्स का तो इनवर्स निकलेगा ही नहीं, क्योंकि मैनी वन फंक्शन है, तो उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो डोमेन को हम इसी इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट करते हैं। चलो भाई, कोई डाउट हो पूछो बच्चे, कोई भी छोटा मोटा डाउट हो पूछ लो, ये बड़ा डाउट हो। अब मल्टीपल वाले क्वेश्चन करें क्या? चलो एक क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं, मल्टीपल करेक्ट, लेकिन फिर वो कराना 24वां कराना बाकी है भाई। है बहुत आसान क्वेश्चन। एफ एक्स है, जी एक्स है, कुछ नहीं, एफ माइनस जी इज 1 1 and 2, फालतू की बातें, कुछ भी नहीं उसमें। चलो एक मल्टीपल कराता हूं, ठीक? मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप। देखें अगला क्वेश्चन। बच्चे किसी को कोई डाउट पूछो भाई। देखें आपको आ रही घूम घूम के। देखें तुम लोगों ने एक बार भी वीडियो लेक्चर नहीं पढ़ा होगा, डालता हूं ना, पढ़ो फिर क्या किया जाए भाई, कितना तुमसे प्यार से बात की जाए। देखें मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप। मल्टीपल करेक्ट आंसर मतलब एक से ज्यादा आंसर ठीक होंगे। चलिए पहले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए। ये 1984 का क्वेश्चन है, एडवांस वाला ऐसे भी क्वेश्चन देता है, ऊपर लिखता है मल्टीपल करेक्ट आंसर। मल्टीपल का मतलब ये नहीं कि 2 या 2 से ज्यादा सही, एक भी सही हो सकता है ऑप्शन, 2 भी सही हो सकते हैं, तीसरा भी ऑप्शन सही हो सकता है, 4 के चारों सही हो सकते हैं, एक तो सही होगा ही।
कभी कभी वो छलावा करता है, देखेंगे कब छलावा करेगा। ज्यादातर 2 या 2 से ज्यादा ठीक होते हैं, लेकिन एक भी है तब भी वो मल्टीपल है। चलिए, और उससे पहले सिंगल करेक्ट आंसर चल रहे थे। जेई एडवांस वाला जब 18-20 क्वेश्चन देता है तो उसमें लिखता है 5 से 6 क्वेश्चन, या 4 से 5 से 6 होते हैं सर, 5 से 6 क्वेश्चन वो देता है सिंगल करेक्ट ऑप्शन के। और सिंगल करेक्ट ऑप्शन वही होते हैं जैसे मैं कराया, जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे। फिर 4-5 क्वेश्चन देता है मल्टीपल करेक्ट आंसर के, तो 10 क्वेश्चन मान लो हो गए। जो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाले होते हैं तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें 4 और 0 का रेशियो चलता है। सिंगल करेक्ट आंसर वाले में 4 और -1 का रेशियो चलता है। सही होगा तो 4, गलत होगा तो 1, -1। इसमें सही होगा तो 4, गलत होगा तो 1 भी नहीं, 0 नंबर, -1 नहीं होता है। फिर इंटीजर टाइप के आते हैं, मैचिंग के आते हैं, 1 2, कभी कभी ट्रू फॉल्स डाल देता है, कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स कर देता है। जिसको मैथ्स आती है वो सब कर लेता है, तो मैथ्स आना जरूरी है। जैसे मल्टीपल करेक्ट आंसर का हमारा अपनी बुकलेट का पहला क्वेश्चन है कि इफ y इक्वल टू fx इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। ये छोटा सा क्वेश्चन दिया, 4 ऑप्शन दिए। इसमें क्वेश्चन से ज्यादा ऑप्शन खतरनाक होते हैं। बोलता है कि x इक्वल टू fy, मतलब समझे कि नहीं? विजय बताओ इस क्वेश्चन का क्या मतलब समझ में आया रे तुमको? पहले ऑप्शन का क्या मतलब समझ में आया? बोल भैया विजय। है तो ही नहीं समझ में आया हो इसको, पागल को। देखो कि जब इस रिलेशन से मैं x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालूंगा तो वही आएगा जैसे मैं यहां पे x की जगह पे y लिख दूं। मतलब नहीं समझे? जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा y के फॉर्म में तो वही आएगी जैसे इस fx में मैं x की जगह पे y लिख दूं। समझा विजय? क्या पहले ऑप्शन का मतलब है? विजय बोलो भैया जल्दी से। विजय नहीं, पगलवा कहीं नहीं है, घूम रहा होगा अपना इधर उधर। तुम्हें दिव्या बात समझ में आई है? हाँ सर। प्रतीक्षा तुमको? हाँ सर। क्या बताओ, क्या समझ में आई? पहले ऑप्शन का क्या मतलब है? कि जब मैं इस रिलेशन से x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालूंगा तो वही आएगी जैसे जो fx गिवन है कि नहीं, यहां पर मैं x की जगह y लिखूंगा, वही आ जाएगी। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। तो मोटिव है कि x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालो, तो फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो yx माइनस y हो गया। ध्यान दे रहे, उधर x प्लस 2 हो गया। y x की वैल्यू y के फॉर्म में, तो x वाले पोर्शन को एक तरफ कर उधर लाओ, तो y वाले पोर्शन को उधर ले जाओ, तो yx माइनस x इक्वल टू y प्लस 2 बराबर x की वैल्यू x कॉमन लिया तो y माइनस 1 इक्वल टू y प्लस 2। x की बोला मैथ्स कम लगाता है, दिमाग ज्यादा लगाता है। x की वैल्यू आ गई दिस y प्लस 2 अपॉन y माइनस 1। तो क्या पहला ऑप्शन करेक्ट है दिव्या हमारा? बोलो बच्चे। ये जो fx गिवन है, यहाँ पे मैं x की जगह y लिखूंगा तो ये आएगा कि नहीं लड़की? हाँ सर। हाँ, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो चुका है। यानी कि जो x है, सब लोग नोट कर लो बच्चे, वो fy के बराबर है। जल्दी करें। ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन बोलता है कि f1 3 आएगा। देखो एडवांस, जब मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाला जितना
वो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने की सोचेगा ना, उतना ही आसान कर देगा बेवकूफ हो। समझ लेना भाई, डरना नहीं। बोलता है F1 3 होगा क्या, तो Fx पता है, तो F1 आर्या निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ सर। F1 कितना आया तुम्हारा बताओ? 3/2। अरे 3 महाराज by 3 3 तुम्हारे हिसाब से B सही है, सुधर नहीं रही तुम्हारे हिसाब से B सही है। अरे पागल हो गई लड़की यार। Fx इतना है तो F1 पगली आ गई हो क्या तुम? इतना डरता है कोई? 1 + 2 अपॉन x की जगह 1 - 1, तो 3/0 वैल्यू अनडिफाइंड। तुमको तो फिर क्लास 1 में एडमिशन कराना चाहिए। तो बी करेक्ट, रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी बोलता है कि y इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ गया, इंक्रीजेस, हाँ, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। बोला जब x की वैल्यू 1 से सॉरी x लेस देन 1, जब x हमारा 1 से कम होगा तो फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। स्ट्रिक्टली नहीं बोला, सिर्फ इंक्रीज बोला। ठीक है, अच्छा, तो इसको चेक करें कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है कि नहीं। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बोला मैथ्स जितनी पढ़ानी थी ना बच्चे, तुमको पढ़ा चुका। अब तुम पे ये डिपेंड करता है कि तुम क्या करते हो। जो अपना ये अनुराग पाठक, उसके सामने अच्छे अच्छे पानी भरते हैं, अच्छे अच्छे, लेकिन बेचारा नहीं अटेम्प्ट कर पाया वो। अच्छे अच्छे का मतलब अभी एनटीए का टेस्ट में बैठता है ना, वो 3-4 लाख बच्चे देते हैं, उसमें से 10वीं रैंक आती है उसकी पूरी ऑल इंडिया लेवल पर। समझो तो किस लेवल का हम लोग पढ़ाते हैं, पूरे इंडिया लेवल में। नहीं बेचारा अब करेगा, जब अगला एग्जाम होगा। एग्जाम अभी पहले में नहीं कर पाया, एक में तो बीमारी हो गया 7-8 दिन, कोरोना ही लगता हो गया था उसको। सूरज को तो पता ही होगा भाई, पहली बार बदतमीजी कराया वो। लेकिन क्योंकि बहुत पढ़ाया गया है उनको, तो उनसे ज्यादा अच्छा तुमको पढ़ा रहा हूं, याद रखना। उनसे 3 गुना ज्यादा अच्छा आपको पढ़वाया जा रहा है। अब बोलोगे सर 3 गुना अच्छा कैसे? क्योंकि पहली बार हमें भी एक्सपीरियंस नहीं था ऑनलाइन पढ़ाने का इतना ज्यादा, तो हमने कभी कभी शुरुआत में रिकॉर्डिंग करके डाल दिया। लोग तो अभी तक रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं, लाइव अभी तक नहीं पढ़ा रहे हैं, पागल लोग। और जिनका जो रिजल्ट तुम देख रहे हो, तो रिजल्ट पता है कैसा है? 6 साल तो बच्चा कोटा में रहा है, 6 साल, 6, 7, 8 क्लास 6 से पढ़ रहा है भाई। फिर लॉकडाउन हुआ, यहाँ आ गया तो उसका रिजल्ट दिखा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, तुम लोग जिस सेंटर में हो उसकी अहमियत है भाई। डरते हैं लोग, तुम फिर भी बेइज्जती कराते हो। कराओ भाई, फिर क्या किया। देखें अब ये जैसे ये लड़की पगलिया है पूरी, F1 की वैल्यू बोल रही 3, जबकि F1 ये गिवन है। डरो नहीं लड़की, इसलिए तुमको इतना डांटता हूं कि डर तुम्हारा कम हो। बेशन बनाना चाहता हूं भाई तुमको सब्जेक्ट में, वैसे नहीं। वैसे तो कभी जब बड़े लोग बोले तो कभी उनकी बात का जवाब नहीं देना है। ये तो तुम लोगों के अंदर क्वालिटी है, संस्कारित तो हो, लेकिन अपनी बात जरूर बोलनी है बच्चे। कितनी बार समझाया मैंने। तो इंक्रीजिंग के लिए एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx। बस टाइम हो गया मेरा। फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो डिनोमिनेटर को ऐसे ही, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 आएगा, माइनस न्यूमरेटर को ऐसे ही रखूंगा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा बच्चा? तो भी
कितना आएगा लड़की? तो भी 1 आएगा अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बचेगा ऊपर? x + 1 - x - 2 x चला गया अपान x - 1 का होल स्क्वायर। तो आ गया -1 अपान x - 1 का होल स्क्वायर। दिव्या ये बोलता है जब x की वैल्यू 1 से कम होगी तो ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही रहेगा। डिनोमिनेटर क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। नहीं, ये -1 था, कोई बात नहीं। तो -1 - 2 -3 आ जाएगा। ऊपर वाला भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपान पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन बड़ा सा माइनस साइन का मल्टीप्लाई है तो ये निगेटिव होगा। भाई किसी का स्क्वायर तो निगेटिव हो नहीं सकता। अब बोलता है x की वैल्यू जब 1 से कम होगी तो 1 को तो इंक्लूड कर नहीं सकते, तो 1 से कम लूंगा तब डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा। 3 ध्रुवांकुर 3 ऊपर वाला भी पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव अपान पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है, लेकिन माइनस साइन से मल्टीप्लाई है तो निगेटिव हो गया। तो फंक्शन हमारा 1 से कम होने पर क्या है? एक्चुअली में डिक्रीजिंग है, तो ये भी गलत हो गया। तो जो डी ऑप्शन था, डी ऑप्शन क्या था? f इज अ रैशनल फंक्शन ऑफ x को रैशनल p और q के फॉर्म में लिखा है, इसलिए इसको रैशनल बोले दे रहा है। बात समझ में आई क्या बच्चे? तो A करेक्ट है और D करेक्ट है। नहीं समझे? बोल भाई विजय, बात समझ में आ गई बच्चे? हाँ सर। कहीं कुछ दम है क्या? नहीं भाई। चलो क्लास ओवर। पांडे सर आइए सर।